अब देखिए वो है इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ये सब का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो वेरी जो है वो सिंपल क्वेश्चन है, तो हम जो है वो आपको अच्छे से बताएंगे, आप लोग अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है वो हमारा फर्स्ट नंबर में पहले लिख दीजिएगा चूंकि दिया है। क्या लिखिएगा? दिया है। क्या दिया हुआ है? तो ये 7, ये जो है वो हमारा 7 दिया हुआ है। और प्लस ये जो है वो 10.1/2 जोड़ ये 14 जोड़ ये डॉट डॉट ये 84 दिया हुआ है। क्लियर? तो हम जो है वो ये दिया हुआ है, तो हम जो है वो यहाँ से पहले ए डी का मान हम जो है वो निकाल लेंगे। और देखिए ये हमारा टी एन का मान जो है वो दिया हुआ है, तो टी एन के मान से हम पहले एन का मान निकालेंगे, फिर हम जो है वो एस एन का मान जो है वो हम निकाल लेंगे। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पे जो है वो चूंकि ए बराबर जो है वो 7 है, डी बराबर निकाल लेंगे तो इनका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 जो है वो हमारा ये है, यानी कि 10.1/2 माइनस A1 जो है वो 7 है। तो इनको हम तोड़ लेंगे तो 10 दूनी 20 से 1 21, 21/2 माइनस ये 7/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे 2, ये 21 माइनस ये 7। तो देयरफॉर ये डी इज इक्वल टू 21 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा? ये रे बुआ, ये जो है वो 2 1 2, तो ये जो है वो 7 गुना 2 यानी 14 हो जाएगा। ये हमारा 21 माइनस ये 14/2, तो 21 में से 14 जाएगा तो ये 7/2। तो हमारा यहाँ से देयरफॉर ये डी का मान जो आएगा वो 7/2 आएगा। डी का कितना मान आएगा? तो वो 7/2 आएगा। और ए एन का मान जो है वो यहाँ पे 84 दिया हुआ है। ए एन का मान ये 84 दिया हुआ है। तो ए एन का हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो इनका हमारा फॉर्मूला होता है, ये होता है ए प्लस ये एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 84। अब देखिए यहाँ पे ए का मान कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे रखेंगे 7 प्लस एन। एन का मान तो हमें फाइंड आउट करना है पहले, तो एन माइनस 1 इंटू डी, डी का जो है वो मान हम 7/2 निकालना है, इज इक्वल टू ये 84। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये 7 प्लस ये जो है वह 7n/, ये 2 अब माइनस ये 7/2 इज इक्वल टू ये 84 है। अब दोनों की ये जो है वो हम क्या करते हैं, तो नहीं तो जो है वो सब ये दोनों को जो है हम इस साइड भेज देते हैं, नहीं तो ये जो है वो सब में जो है वो 7 जो है वो कॉमन लेकर काट दीजिए ना, ये जो है वो कट जाएगा। हाँ ये जो है वो बच्चा 72 वर्ष से 84 बार बार में ये कट जाएगा। तो 7 जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1 प्लस ये n/2 माइनस ये 1/2 इज इक्वल टू ये 84। तो देखिए ये जो है वो हमारा 12 ये बरसते 84 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा? ये जो है वो 1 है और ये माइनस 1/2 है, तो हमारा 1/2 हो जाएगा। देखिए 1 और 1/2 का मतलब क्या हो गया? आधा। 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा, प्लस ये n/2 इज इक्वल टू 12। अब देखिए ये n/2 इज इक्वल टू 12 प्लस 1/2 इधर आएगा तो माइनस 1/2 हो जाएगा। अब देखिए ये n/2, देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे, 12 में से आधा घटाएंगे तो 11.5 बचेगा। 11.5 को हम 13 ये जो है वो 11.5 है ना, तो 23/2 हम लिख सकते हैं। तो इनको हम लघुत्तम जो है वो ले लेंगे, तो यहाँ पे 2 आएगा। कितना आएगा? 2। ये जो है वो 12 दूनी के 24 और माइनस 1। आप लोग उतना जो है वो नहीं समझ पाइएगा, इसीलिए हम जो है वो लाइन बाय लाइन जो है वो करते जा रहे हैं। 24 में से 1 जाएगा तो ये 23/2 हो जाएगा। तो ये भाई साहब इनसे हैप्पी बर्थडे। तो हमारा देयरफॉर ये n इज इक्वल टू कितना होगा? 23। n का मान कितना आएगा? तो 23 आ गया। ये हमारा n का मान निकल गया है। अब हम इजिली एस एन का मान निकाल सकते हैं, तो हम इधर जो है वो हम एस एन का मान जो है वो निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ पे एस एन इज इक्वल टू निकाल रहे हैं, तो इनका हमारा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? तो n/2 इंटू में ये 2a प्लस ये n-1 इंटू डी। अब ये देखिए आपको हम जो है वो देखिए ये जो है वो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला पे रखेंगे तो ऊपर भी बन जाएगा, बट यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं, जब ए एन का मान दिया रहेगा ना तो दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, वो जो है वो हम इसी से जो है वो रेडी कर देते हैं। कैसे करेंगे? तो देखिए एस एन बराबर ये n/2, 2a को हम क्या लिख सकते हैं? इनको हम जो है वो लिख सकते हैं a प्लस ये a प्लस ये हमारा n-1 इंटू में ये d लिख सकते हैं। अब देखिए ये हमारा a प्लस n-1 इंटू डी, ये जो है वो an का फॉर्मूला होता है, तो इसके स्थान पे an भी हम जो है वो रख सकते हैं। तो ये हमारा जो है वो n/2 और ये a प्लस ये an हो जाएगा। तो ये हमारा
एन का मान हम अभी निकाले हैं 23 निकाले हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 23 बट्टा में 2 इंटू ए जो है वो 7 दिया हुआ है, 7 जोड़ एन का मान ये 84 दिया हुआ है। अब देखिए 23 बट्टा में 2 गुना 7 4 11 के 1 हासिल 1 8 1 9 91 हो जाएगा। जब हम इनको गुना कर लेंगे तो ये हमारा कितना होगा, तो ये 2093 बट्टा में ये 2 आ जाएगा। जब इनको हम पूर्णांक में जो है वह 2 से भाग देकर बदल देंगे तो ये हमारा SN बराबर ये आएगा 1046 पूर्णांक ये 1/2। क्लियर, ये जो है वो हमारा इनका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये जो है वो में जो है वो 1 2 3 वो क्वेश्चन था, तो हम जो है वो 1 नंबर क्वेश्चन को पूरा डिटेल में जो है वो बना दिए हैं। अब देखिए हम जो है वो 2 नंबर क्वेश्चन को जो है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम इसमें बनाते हैं 2 नंबर इनका। तो 2 नंबर में जो दिया हुआ है ये जो है वो एक्सरसाइज जो है थोड़ा लंबा जो है वो वीडियो रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वो बहुत सारा जो है वो क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज से बहुत सारा जो है वो आपके एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन आता है, 2 नंबर और 5 नंबर दोनों में आता है। तो देखिए ये सब जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये सब जो है वो 2 नंबर में आता है। इनसे 1 नंबर बताए थे वो भी जो है वो 2 नंबर में आता है। तो पहले जो है वो जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा दिया है, क्या दिया हुआ है, तो ये हमारा दिया हुआ है 34 प्लस ये 32 प्लस ये 30 प्लस ये डॉट डॉट ये जो है वो 10 है। तो हम यहाँ पे जो है वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि ए बराबर जो है वो कितना है, तो 34 है। डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 जो है वो हमारा कितना है 32 माइनस और A1 जो है वह 34 है, तो 32 में 34 जाएगा तो -2 ये हो गया। और ये हमारा AN जो है वह 10 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे जो है वो पहले चूंकि AN से हम जो है वह AN से जो है हम N निकाल लेंगे, तो AN बराबर ये 10 दिया हुआ है, तो AN बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस ये N-1 इंटू डी इज इक्वल टू 10। अब ध्यान दीजिए A का मान 34 है प्लस ये N-1 इंटू डी का मान जो है वह -2 दिया हुआ है बराबर 10। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 34 और इनको हम गुना कर लेंगे तो -2n माइनस माइनस प्लस ये 2 इज इक्वल टू 10। तो ये हमारा -2n 34 और 2 ये 36 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो ये -2n इज इक्वल टू 10 और माइनस ये 36, ये हमारा क्या हो जाएगा -2n इज इक्वल टू ये -26 हो जाएगा। ये कैंसिल, यहाँ से ये 2 से जो है वह 13 बार में कैंसिल, तो देयरफॉर ये n इज इक्वल टू 13। n का मान कितना आया है 13 आया हुआ है। अब देखिए हम जो है वो यहाँ पे SN जो है वह निकाल लेते हैं। तो SN बराबर हम फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये n/2 इंटू में ये A प्लस ये AN। क्लियर, तो n का मान हम 13 निकाल लें, तो ये हमारा 13 बट्टा में 2 इंटू ये जो है वह 34 है प्लस AN जो है वह 10 दिया हुआ है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 13 बट्टा में ये 2 34 10 ये 44, ये 2 काट देंगे तो 22, तो ये हमारा 13 गुना में ये 22 हो जाएगा। तो 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2 26 27 28 का 8 हासिल 2 286 इनका हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है। क्लियर, ये जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो ये हमारा कितना नंबर था 2 नंबर था। अब देखिए इनका हम 3 नंबर जो है वो क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेंगे। तो लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो हमारा जो है वह -5 और ये प्लस -8 और ये हमारा प्लस -11 और ये प्लस डॉट डॉट ये -230 ये हमारा दिया हुआ है। तो हम जो है वो पहले लिखेंगे चूंकि A बराबर जो है वह -5 और D बराबर जो है वो निकालेंगे, तो ये A2 माइनस ये A1 फॉर्मूला होता है। तो A2 जो है वो हमारा कितना है -8 माइनस A1 जो है वो हमारा -5 दिया हुआ है। ध्यान दीजिए वो -8 माइनस माइनस ये +5 हो जाएगा, तो -8 और +5 कितना होगा, तो ये जो है वो हमारा -3 हो जाएगा। और ये AN बराबर ये -230 दिया हुआ है। तो हम जो है वो AN से पहले हम N निकाल लेंगे, तो हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि AN बराबर ये -230
एन बराबर फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस ये एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 230। ए का मान -5 दिया हुआ है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये -5 प्लस ये एन माइनस 1 इंटू डी 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 का मान जो है वो -3 दिया हुआ है, तो -3 इज इक्वल टू ये -230 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए -5 इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -3 है ना, माइनस माइनस प्लस ये 3 इज इक्वल टू -230 हो जाएगा। अब देखिए -3n -5 और +3 तो हमारा कितना होगा -2 इज इक्वल टू -230 हो जाएगा। अब देखिए -2 इस साइड भेजेंगे तो +2 हो जाएगा, तो -3n इज इक्वल टू -230 प्लस ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा -3n इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बुआ, -228 हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा 3 से जो है वह कैंसिल होगा, 3 7 21 और ये 3 6 18, तो देयरफॉर ये n इज इक्वल टू ये 76 आएगा। n का मान कितना आएगा, तो 76 आएगा। क्लियर, n का मान निकल गया, तो अब जो है वो हम इजीली हम Sn का मान निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे Sn बराबर, इनका फॉर्मूला लगा देंगे n/2 इंटू में ये हमारा जो है वह a प्लस ये an। क्लियर, n का मान हमारा 76 आया हुआ है, तो हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे 76/2 इंटू a जो है वो -5 है, जोड़ an का मान -230 दिया हुआ है, तो 76 को 2 से काट देंगे तो ये 3 8 38 हो जाएगा, 38 गुना में ये इनको जोड़ देंगे तो -235 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये Sn बराबर इनको हम गुना कर लेंगे तो -8930 आएगा, और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा ये जो है वह ये 2 का जो है वह देखिए पहला दूसरा तीसरा सब क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। तो अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का, इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा, आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए, इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कंफर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।